और जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने किया है ये स्पष्ट प्रमाण है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती रही है ये बिहार ने भी देखा है। विजय सिन्हा जी विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए किस तरह का पेड़ रोपे थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो एनडीए टूटा है उसका कारण ये दोनों नेता थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। मैं अभी मौजूद हूं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। हम इनसे जानने ये आए हैं कि विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने आरोप लगा दिया है कि जो जंगल राज को लाने वाले लोग हैं उनके साथ नीतीश कुमार मिलकर गुंडा राज बना रहे हैं। और उन्हें यहाँ तक कह दिया है कि महागठबंधन की जो सरकार है, यानी जो बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार है, बहुत जल्द ही गिरेगी। सर, विजय कुमार सिन्हा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। विजय सिन्हा जी के आरोपों में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डे फर्स्ट से जिस दिन से सत्ता से बेदखल हुई है सिर्फ यही रट लगा रही है, क्योंकि उनके पास रोजगार समाप्त हो गया है और बेरोजगार लोग कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले बताना चाहिए विजय सिन्हा जी के पास शायद ज्ञान की कमी है। वो बताएं ना कि दिल्ली में जिस तरह से एक बच्ची के साथ घटना हुई है इससे पूरा देश शर्मसार हो गया है। उस पर इनको कोई जवाब नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है और इस मामले में दिल्ली पुलिस का क्या रोल है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले की लीपापोती के लिए किस तरह का प्रयास चल रहा है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये बताए ना कि केंद्र के स्तर से जो बिहार के बारे में योजनाओं का एक पिटारा मिलना चाहिए था वो रोक क्यों दे गया। कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक कुंठा वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, झलक रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं है, इसीलिए इस तरह का रट लगाती है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले गुंडा राज कह रही है सर कि गुंडा राज हो गया भाई, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के संबंध में क्या कहा है कि महा जंगल राज की स्थिति है और बुलडोजर चला करके कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए भी अपनी बात नहीं कह पा रही है। ये बड़ा बात है, ये प्रमाण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बातें नहीं दिखेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता से जब से बेदखल हुई है उसको ये बात पता है कि बिहार से जो परिवर्तन का संकेत निकला है ये राष्ट्रीय स्तर पर 2014 वाले को 2024 में वापसी नहीं होने देने का जो संकल्प है उस संकल्पों को सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और देश आज महसूस कर रहा है कि सभी विपक्षी दल अगर इकट्ठा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सकता है। ये बिहार ने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है और दिखाने का काम किया है, अमल में लाने का काम किया है। सिर्फ 2024 का चुनाव आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ रहेगी ये अता पता भी नहीं चलेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बोया है पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाया, यानी आपके साथ गठबंधन किया है तो ऐसे जो मामले आ रहे हैं महागठबंधन के बीच में ऐसा कैसे चल रही है उस पर भी उन्होंने कहा है क्योंकि महागठबंधन सरकार ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। विजय सिन्हा जी विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए किस तरह का पेड़ रोपे थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी किस तरह का पेड़ रोपे थे ये बताने की आवश्यकता नहीं। और उन लोगों ने किस तरह की स्थिति परिस्थिति खड़ा कर दी ये विजेंद्र बाबू के बयान को देख लीजिए ना, पता चल जाएगा कि जो एनडीए टूटा है उसका कारण ये दोनों नेता थे। अपने गिरेबां में झांक ले तो अच्छा है, दूसरे पर उंगली उठाने वाले पहले ये देख ले कि 3 उंगलियां उनके तरफ भी आती है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती रही है उस राजनीति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समय रहते पहचाना जाना। भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रहने वाले को किस तरह से विलीन करती है, किस तरह से उनको राजनीतिक रूप से समाप्त करती है, ये जनता दल यू ने देखा है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, और जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने किया है ये स्पष्ट प्रमाण है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती रही है ये बिहार ने भी देखा है। जब मुकेश सहनी जी के पार्टी को
किस तरह से इन्होंने अपने में विलीन कराने का काम सर किया। आज एक लाठीचार्ज हुआ है, बीएससी के जो छात्र हैं, परीक्षा जो तीनों पालियों की परीक्षा है, 2 पालियों की नहीं हुई रद्द, जितनी हो गई। देखिए तो उसमें विजय कुमार सिन्हा भी वहाँ पे मौजूद थे। ये तो स्पष्ट प्रमाण हो गया ना। हम लोग कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नौजवानों को भ्रम जाल में रखना चाहती है, भ्रम फैला करके उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है। आज जब लाठीचार्ज हुआ और 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में विजय सिन्हा जी वहाँ पर पहुँच गए, तो इससे ही स्पष्ट रूप से दिखता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं छात्रों के राजनीतिक इस्तेमाल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भेजने का काम किया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल थे। जाहिर सी बात है, विजय सिन्हा जी इतना तत्पर कैसे हो गए, इतनी राजनीति उन्होंने कहाँ से सीख लिया। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है कि वो प्रवोक करके इस तरह की राजनीति करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी चाहे नेता प्रतिपक्ष, बिहार की जनता, बिहार के नौजवान जो महागठबंधन सरकार पर विश्वास किया है, और हमने जो नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली लाई है, जो चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है, जो भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं, इस चिंता को सारे देश ने महसूस किया, सारे लोगों ने महसूस किया है। और बिहार ये स्पष्ट प्रमाण के साथ आगे बढ़ रहा है कि हम जो कहते रहे हैं उसको करने का काम किया। आप सुन रहे थे एजाज अहमद जी को, जो इस्तीफा कह दिया है कि जिस तरीके से भाजपा राजनीति करती है, यानी जो छात्रों को, नौजवानों को भड़काती है, भरमाती है। विजय कुमार सिन्हा जो लाठीचार्ज हुआ 1 से 2 मिनट में वहाँ कैसे पहुँच गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर दिया इन्होंने। विजय कुमार सिन्हा के जो आज वहाँ पे जो मौजूद थे, कि उन्होंने ही ये जो लाठीचार्ज हुआ है उनकी वजह से हुआ है। बहरहाल अब ये मामला कितना आगे तक जाएगा, क्योंकि 9 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और इधर राजनीति हो रही है। बहरहाल अब बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।